नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और डेली की तरह आज फिर लेकर उपस्थित हैं आपके सामने 15 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला को। उसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कि आपका पेट का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। 3 तारीख से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, जिसमें आप जरूर फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के तहत जितनी भी वैकेंसी आती हैं वो आपके इसी के तहत भरी जाएंगी। अगर आपने ये पेट का नहीं दिया है तो इसके अलावा आप आने वाली जो वैकेंसी है उनमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो जरूर से जरूर भर दीजिएगा, जिसमें आपके जीएस के लगभग यही सारे प्रश्न आपके पूछे जाने वाले हैं। तो चलते हैं बिना देर किए, आज हम लोग स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। क्लास संख्या 49 है। इसके पहले की जो आपकी सारी क्लासेस हैं, प्लेलिस्ट डेली 15 एमसीक्यू के नाम से उपलब्ध है, वो आप कर सकते हैं। तो बिना देर के बढ़ते हैं। 15 प्रश्नों में से कितने आपके सही हुए हैं ये जरूर हमें एक बार जो है मैसेज करके जरूर बताइएगा, साथ में कमेंट करिएगा आपको वीडियो पे। पहला प्रश्न है आपका, 1993 बैच के मध्य प्रदेश कैडर की एक आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा को हाल ही में केंद्रीय सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक डीजी नियुक्त किया गया। किसकी डीजी नियुक्त किया गया? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की, या सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की। तो यहाँ पे बेटा आपको ये याद रखना, ये एक तरह से करंट का प्रश्न है और करंट का प्रश्न के तौर पे आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि इनका कार्यकाल अभी बना हुआ है। तो इन्होंने जो है रेलवे सुरक्षा बल के तौर जो महानिदेशक है उसके पद को धारण किया है। यहाँ पे इनका पद कब तक के लिए रहेगा? तो यहाँ पे 31 अक्टूबर 2026 तक के पद को धारण करे। अगर बात करते हैं आरपीएफ का, जो रेलवे सुरक्षा बल है आरपीएफ, इसमें 67 वर्षों का जो अभी तक का इतिहास रहा है उसमें कभी भी किसी महिला को जो है महानिदेशक या डीजी के रूप में नहीं नियुक्त किया गया। इसीलिए यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहली महिला डीजी है। ये यहाँ पे आप इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पे नोट करिएगा अपने प्रश्न के तौर। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, मानकीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है, जिनेवा में स्थित है, पेरिस में स्थित है, या फिर वियना में स्थित है? तो यहाँ पे देखिए सिंपल से बेटा प्रश्न पूछा गया, जो स्टैंडर्ड होते हैं इनको तय करने के लिए एक संस्थान का गठित किया गया था। संस्थान को गठित किया गया था 1947 में। ये सभी लोगों को पता है, ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब यही चीज पूछ रहा है कि 1947 में जो गठन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? तो सामान्यतः इस प्रश्न को उत्तर आपका सही क्या हो जाएगा? जिनेवा हो जाएगा। और जिनेवा कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड में स्थित है और वहीं से इसको जो है स्थापित किया। अब यहाँ पे इसका मुख्यतः काम क्या है? तो कुछ मानक तय करते हैं, उन मानक के हिसाब से इन चीजों को जो है निर्धारित किया जाता है ताकि उनकी क्वालिटी बनी रहे। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है, बीजांड कहलाता है, फल भित्ति कहलाता है, या मांसल, पुष्पासन, या थैलेमस कहलाता है? देखिए प्रश्न बहुत साधारण, लेकिन गलत बहुत लोगों का। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जो कभी आपके ऐसे नजर में नहीं आएगा, ना कोई पढ़ा पाएगा, ये इसी तरह से आपको सामने आता है। तो किस तरह से कौन सा रूप है? तो यहाँ पे आपको याद रखना, ये मांसल, पुष्पासन है या थैलेमस है। इसमें जैसे की बात करते हैं तो आपने देखा होगा बीज बिल्कुल छोटे से भाग में आपके अंदर रहते, तो इसीलिए ये किस में आ जाता है? ये पुष्पासन का भाग आ जाता है। और एक तरह से देखें तो ये वास्तविक फल के तौर पे अंडाशय से बनता है, इसलिए से याद रखना है। अब जैसे यहाँ पे बात करते हैं, इसमें यही जो है आपका विकसित होता है और यही आपका फल दे सकता है। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, गुलजारीलाल नंदा जी थे, मोरारजी देसाई थे, या फिर लाल बहादुर शास्त्री थे? यहाँ पे जो है आपके किसके बारे में, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना है गुलजारीलाल नंदा जी का। यही वो पहले पीएम होते हैं जिन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद के तौर पर क्या निभाया था, अपनी भूमिका को निभाया था। इन्होंने कब से कब के बीच में निभाया था? तो 27 मई 1964 से लेकर कब तक के लिए? 9 जून 1964 तक के लिए, जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई थी उसके बाद जो है इन्होंने इस पद को निभाया था। इसके बाद दोबारा एक बार फिर इन्हीं का नंबर आता है जब जो है आपके लाल बहादुर शास्त्री जी का निबंध होता है। तो इसलिए आपको याद रखना, दोनों बार लगभग 13 14 दिन का कार्यकाल इन्होंने कार्यकाल मतलब एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर निभाया।
बढ़ते अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली? सूरत में 1600 में खोली, मद्रास में 1639 में खोली, मछलीपट्टनम में 1611 में खोली, बम्बई 1668 में खोली। देखिए यहाँ पे सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा है कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली, दोनों चीजें बताना है। तो बेटा दक्षिण भारत में ये मछलीपट्टनम एक स्थान है जहां पर 1611 ईस्वी में पहली इन्होंने अपनी फैक्ट्री को खोली थी। अब ये कहाँ पे है? तो ये बेटा आपके आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, इस चीज का देखिए आंध्र प्रदेश में खोली। और यहाँ पे जो गोलकोंडा के राजा थे उनसे इन्होंने अनुमति ली थी, इसके बाद ही यहाँ पे खोला था। इसके पहले एक बात करते हैं, और इनकी पहली फैक्ट्री जो है वो कहाँ पे खोली गई थी? तो ये आपकी सूरत में 1913 में खोली, सॉरी 1613 में खोली। क्लियर बेटा इस चीज को याद। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन? प्रश्न को घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन है, साधारण हो जाएगा, लेकिन नील विद्रोह का भी समर्थन किया है, ये चीज यहाँ पे प्रश्न में आपको स्पष्ट कर रहा है। राजा राम मोहन राय जी थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। तो यहाँ पे हिंदू पैट्रियट के संस्थापक की बात करते हैं या नील विद्रोह के जो समर्थन के तौर पर बात करते हैं, तो ये आपके हरिश्चंद्र मुखर्जी इन्होंने ही किया, यही इसके संपादक रह गए थे। उन्होंने अपनी पत्रिका के साथ में जो बंगाल है, बंगाल में नील के बागान के मालिक है उनका, साथ में किसान जो शोषण हो रहा था उनको उजागर किया, इसीलिए इनका नाम ऐसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन है, कारगिल है, द्रास है, या फिर गालवान? तो सबसे ऊंचाई पर स्थित, तो बेटा आपको ये याद रखना, सबसे ऊंचाई पर आपका सियाचिन ग्लेशियर जो है ये स्थित है, और यही सबसे ज्यादा जो है आपका कहें तो भयानक युद्ध किया गया था, किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ, जहां पर 1984 में भारतीय सेना के जवान ने मतलब जो है क्या किया, वहां पे विजय हासिल की। इसके पास लगभग आपने 365 दिन, पहले 365 दिन नहीं होता था, इसके बाद से आपका हमेशा यहाँ पे 1984 रहने लगे हैं। और अब मतलब एक तरह से देखें तो सैनिक हर समय रहते हैं, चाहे जितनी ऊंचाई हो चाहे। यहाँ पे अगर बात करते हैं कितनी ऊंचाई है, तो यहाँ पे लगभग 18,000 से लेकर 22,000 फीट की ऊंचाई, 22,000 फीट के आसपास की ऊंचाई है देखी जाती। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। प्रश्न है, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? हर्षियन हलचल के द्वारा, कैलिडोनियन हलचल के द्वारा, अल्पाइन हलचल के द्वारा, या ट्रासियरी हलचल के द्वारा? तो यहाँ पे आपको याद रखना, जो अल्पाइन हलचल है इसमें सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण हुआ, जैसे कि हिमालय हो। अगर ये अखिल अल्पाइन हलचल है क्या, तो इसमें अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जब वो लगभग 50 से 60 मिलियन वर्ष की बात करते हैं, जब ट्रायसी युग चल रहा होता है, तब वहां पे प्लेट टेक्टोनिक में आपका जो प्लेट, भारतीय जो प्लेट होती है ये यूरेशियन प्लेट से टकरा जाती है। मतलब एक प्लेट यहाँ से आई, एक प्लेट यहाँ से आई, दोनों टकराई, और टकराने के बाद आपके ऊपर उठी, और यही किसका निर्माण कर देते हैं, यही आप पे हिमालय का निर्माण कर देते हैं। क्योंकि ये जो ब्लैंक एरिया था पहले, तो यहाँ पे कौन सा सागर था? टेथिस सागर, ये सभी को पता है। अगर नहीं पता तो जान लीजिए, हिमालय जहाँ पे बना हुआ है यहाँ पे पहले टेथिस सागर था, इसीलिए ये नवीन पर्वत के तौर पर हिमालय सबसे ऊंचे पर्वत के रूप में निर्मित हो जाते। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, या फिर लॉर्ड डलहौजी के समय में? तो यहाँ पे आपको याद रखना, जब चतुर्थ मैसूर युद्ध हो रहा था वो समय कौन था? ये समय था आपका 1799। उस समय के अगर गवर्नर की बात करते हैं तो यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली जो है ये यहाँ के गवर्नर वो। युद्ध चलता है, युद्ध में क्या है, 4 मई 1799 को जो इनकी खुद की राजधानी है मैसूर की श्रीरंगपट्टनम, वहां पे टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान का ही ये वक्तव्य रहता है कि जो है गीदड़ों की तरह 1000 वर्ष जीने से अच्छा है कि जो है 1 वर्ष से की तरह जिया है,
ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलते हैं हम लोग अपने अगले उस पे टॉपिक पे, लेकिन क्वेश्चन पे उसके पहले यहाँ पे एक लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल था ये कब से कब तक का था, तो ये 1798 में आते हैं और 1805 तक करते थे। तो उस समय कौन हो गया, उस समय। अब चलते देख लेते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रभाव किस क्षेत्र प्रकार की फसलों पर नगण्य व अत्यंत कम रहा? गेहूं पर, चावल पर, मोटे अनाज पर या फिर दाल पर? तो यहाँ पे जो हरित क्रांति थी इसने मोटे अनाज, गेहूं, चावल सब पे प्रभाव डाला है, लेकिन यहाँ पे प्रभाव किस पे कम पड़ा, तो जो मोटे अनाज हैं इन पे प्रभाव पड़ा। हरित क्रांति जब कब होती है, ये आपके 1960 के दशक में होती है। 1960 के दशक में गेहूं, चावल तो बहुत ज्यादा उत्पादित होने लगा, लेकिन जबकि जो दलहने हैं या तिलहन है या फिर मोटे अनाज जिसमें बाजरा है, ज्वार है, रागी है या जूट जैसी फसल है, उन पे इनका प्रभाव नगण्य के बराबर रहा। उन फसलों में जो है HYV जो उन्नत बीज होते हैं उनका प्रयोग किया गया, तो इसीलिए फसल का उत्पादन बढ़ता। तो चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न, पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ पर थी? तंजावुर थी, मुदैर थी, कांची थी या फिर ओरायरू थी? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये मुदैर जो है ये पांड्य शासकों की राजधानी थी, जो कि तमिल और संस्कृत साहित्य की बात करते हैं, एक प्रमुख केंद्र के तौर पर उनसे जाते। चलते हैं हम लोग अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सालम है, मांडुली है, श्रीरंगम है या फिर भागीरथी? तो यहाँ पे आपको याद रखें, अगर भारत का बात करते हैं या फिर आप कहें पूरे विश्व का ही कौन सा नदी द्वीप सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे नाम याद रखिएगा, मांडुली। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपकी असम की जो ब्रह्मपुत्र घाटी वहां पर स्थित है। ये अपनी अनूठी जो संस्कृति है उसके कारण यहाँ पे फेमस है। क्लियर, तो इस चीज को याद रखिएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पे 2016 में पहला फर्स्ट जो है जो द्वीपीय जिला है वो भी बना। कैसा, तो यहाँ पे द्वीपीय जिला बना। क्लियर, इस चीज को यहाँ पे याद रखना। चलते हैं हम लोग अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर विद्युत ऊर्जा? तो भैया चाबी घुमा रहे हैं तो इसमें जो है आपकी स्थितिज ऊर्जा जो है यहाँ पे स्टोर हो जाती है, और यही एनर्जी धीरे 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 प्रयास से एनर्जी स्थितिक जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके माध्यम से स्टोर हो गई, बाद में यही जो है धीरे धीरे घड़ी को आगे चलाती रहती। चलते हैं हम लोग अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न, किसके निधन के पश्चात गुलजारीलाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? लाल बहादुर शास्त्री जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, इंदिरा गांधी जी को या फिर मोरारजी देसाई जी की? तो यहाँ पे याद रखिएगा जब जवाहरलाल नेहरू जी की जो है पहली बार डेथ होती है, ठीक कब, 27 मई आपका 1964, तब इन्हें कार्यकारी एक्टिंग जो है आपके प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट किया जाता। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण की दर का अनुपात क्या है? 1:2, 2:1 या फिर 1:4 या फिर 4:1? तो यहाँ पे ऑक्सीजन और जो आपका हाइड्रोजन इसके मिश्रण की दर 1:4, जिसमें आपके ऑक्सीजन जो O2 है इसके कितने अणु, 1 अणु हो जाएगा। वहीं पे अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। तो इस चीज को यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन की तुलना में बहुत हल्की, इसीलिए वो 4 गुना तेजी से विस्तृत हो जाए। इसे ग्राहम के नियम के द्वारा निर्धारित किया गया था, इसलिए इसे याद रखिए। साथ में ये जो बताइएगा कि इन 15 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए और इस प्रश्न का उत्तर जो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया था? संस्कृत भाषा को, पाली भाषा को, प्रकृत या हिंदी भाषा को या फिर अपभ्रंश भाषा को? आपके उत्तर का रहेगा हमें इंतजार। हम कल के प्रश्न के उत्तर को देख ले रहे हैं। हमारा कल का प्रश्न था, केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं? श्रम हो गए, पूंजी हो गए, भूमि हो गए या फिर मशीन हो गए? तो यहाँ पे आपके आर्थिक लगान हमेशा भूमि के जो प्रयोग किया जाता है उसके बदले में जो हम देते हैं वही आपका क्या हो जाता है,
आर्थिक लाभ हो। क्लियर बेटा, इस चीज को हमें याद रखना है। तो आज का सेगमेंट हमारा पूरा होता है। कल जो हमारी क्लास रहेगी ये इतिहास खंड की रहेगी, जरूर से जरूर अटेंड करिएगा। और इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए। इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलते रहे। चलते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।